इंटरनेट नहीं है। नमो नमः गुरुदेव। नैना पुरोहित दैसर सुप्रभातम। सुप्रभातम गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से हमारा आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पक्के हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। आज राम विवाह की तिथि है। पंचमी राम सीता विवाह। ये 12:07 तक, उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाती। आज है श्रवण नक्षत्र सायं 5:17 तक, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाता। और आज शुक्रवार है, देवी आराधना उपासना का दिन है। और देवी आराधना उपासना उसके साथ ही आज हेमंत ऋतु यहाँ चल रही। रात्रि का न्यूनतम तापमान
3 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024। 6 दिसंबर 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं, 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 14 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेज, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने कल श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 13 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान अनन्य भक्त की भक्ति का प्रकार कह रहे हैं कि भक्त कौन भगवान का भजन करते हैं और वो कैसे करते हैं। कि जो भगवान का भक्त है वो हमेशा दैवी गुण से संपन्न होता है, यानी असुर लोग कभी भगवान का भजन नहीं करते। यानी आसुरी प्रकृति की बात बता दी कि ये कभी मोहिनीम राक्षसीम आसुरीम प्रकृतिम आश्रिता, वो तो भगवान का विरोध करते हैं, भगवान को कभी नहीं भजते और भजते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए भजते, भगवान के लिए नहीं भजते। और यहाँ जो महात्मा है, जो भक्त है, वो भगवान ने कहा कि हे पार्थ, जो दैवी गुण से आश्रित, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति माश्रिता भजन्ते अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादिम। क्योंकि वो महात्मा जो है वो दैवी गुणों से, प्रकृति यानी दैवी गुण, सात्विक धर्मात्मा,
दैवी गुण जो सारे, दया, करुणा, यज्ञ, दान, तप, आपने बहुत सारे गुण सुने होंगे गीता में। तो उस दैवी गुणों का आश्रय लेकर वो भक्त महात्मा कहा गया, महान। भगवान को सब का मूल कारण, अविनाशी अक्षर रूप में जानकर, सभी प्राणियों का पिंड ब्रह्मांड का मूल आधार, मूल कारण, अविनाशी अक्षर स्वरूप जानकर, अनन्य मनस, निष्काम भाव से, अनन्य बुद्धि से निरंतर भगवान का भजन करते 24/7, जन्म से मरण तक निखंड निरंतर भगवान की सेवा, उपासना, पूजा, स्मरण और भगवान के लिए अपना स्वधर्म कर्तव्य करते हैं। तो यह निरंतर कैसे करते हैं? निरंतर करते, लेकिन कैसे करते हैं, ये बात अब भगवान कहने जा रहे हैं आगे के श्लोक में, कि वो भगवान का भक्त निरंतर भगवान की भक्ति कैसे, किस प्रकार से करते, उसके 6 लक्षण भगवान आगे कहते हैं श्लोक नंबर 14 में, कि वो इस प्रकार मेरी निरंतर भक्ति करते हैं। सततम कीर्तयन्तु मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्त्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। दृढ़व्रता, दृढ़ व्रत वाले, दृढ़ निश्चय वाले जो भक्त है, पहला उनका लक्षण दृढ़ व्रता। सततम कीर्तन, सतत निरंतर 24/7, हमेशा कीर्तयंत, भगवान की कीर्ति, गुण की कथा, लीला, कीर्तन करते रहते, यानी श्रुति, स्मृति, पुराण, वेदों की भगवान की लीला कीर्तन करते रहे। कीर्ति का कीर्तन, कीर्तन का मतलब है कीर्ति भगवान की। और निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं भगवान के भजन में, भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील, और बार बार सब में परम, सबको प्रणाम करते हैं, नम्रता, अहंकार रहित। माम नमस्यन्त्य, मुझे नमस्कार करते हैं, सर्वत्र श्रद्धा भक्ति पूर्वक, नित्य युक्त, सदा भगवान की भक्ति, आराधना, ज्ञान, चिंतन में लगे रहे। अनन्य भक्त्या, निष्काम, भगवत समर्पित। 2 प्रकार के भक्त होते हैं, सकाम और निष्काम। ये जो है निष्काम भक्त, अनन्य भक्ति से भगवान की उपासना करते हैं। सकाम भक्त भी होता है जो भी निरंतर भगवान का भजन नहीं करते, लेकिन निष्काम है वो निरंतर भगवान का भजन करता। वो तो अपनी कामना पूर्ति के लिए भजन करता है, कामना पूरी होने के बाद नहीं करता। सकाम में निष्काम में फर्क है। निरंतर तो निष्काम भक्त ही करता है। तो इस तरह भगवान ने स्पष्ट किया कि देखो, दृढ़ व्रता है, उनका व्रत निश्चय दृढ़ है परमार्थ के विषय में। संयम, नियम, यानी इंद्रियों का संयम, मन का संयम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ये सबका दृढ़ता पूर्वक पालन कर, दृढ़ नियम संयम वाले। ऐसा नहीं कि कभी कर लिया, हो गया, 1 दिन 2 दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं। दृढ़ निश्चय, समय का पालन, ये भी बहुत बड़ा व्रत है। समय से भगवान की आराधना, सब उसका समय से होता है। दृढ़ व्रत, स्थान के अनुसार, देश काल विषय के अनुसार, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, नियम संयम, जिसको अंग्रेजी में सेल्फ डिसिप्लिन, हाईली डिसिप्लिन, दृढ़ व्रता। और वह निरंतर 24/7, ऐसा नहीं कि आज छुट्टी है तो आज चलो कुछ भी करें, नो हॉलीडे, 12 मास
जन्म से मरण 24/7 निरंतर सततम का ये मतलब। तो भगवान की भक्ति कीर्तयंत, भगवान की गुण लीला ऐश्वर्य, वेदों में शास्त्रों में जो कहा है, श्रुति स्मृति पुराण कथा वार्ता के द्वारा गुण गान प्रशंसा, भगवान की स्तुति, भगवान की कीर्ति, कीर्तयन करते ही रहते हैं और भगवत प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते, यतन्तः माम कीर्तयन्त यतन्तः नमस्यन्त्यः, नमस्कार भी निरंतर नित्य भगवान से जुड़े हुए युक्त अनन्य भक्ति भाव से निरंतर भगवान की उपासना करते। जैसे शास्त्रों में आया है एक श्लोक की जो सततम कीर्तयंत, उसमें कैसे बोले, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम श्रवणम कीर्तनम विष्णुपाद स्मरणम सेवनम। तो सतत कीर्तन करने वाले कौन है? सुखदेव जी महाराज, जो भागवत कथा के द्वारा निरंतर भगवान का कीर्तन कर, ये कीर्तन है, भगवान की कीर्ति का गान करना और सावधानी से साधना करना, उसमें कोई लापरवाही नहीं और कोई स्वार्थ नहीं, परमार्थ के लिए। ज्यादातर कथाकार भगवान की कथा करते हैं लेकिन वो अपने जीवन निर्वाह के लिए कथा करते, उसके तो जीवन निर्वाह की भी चिंता नहीं है, वो तो केवल भगवान के लिए ही कथा करते हैं, कीर्तन करते श्रद्धा भक्ति से। तो जो वेदों में कहा, जो शास्त्रों में कहा, जो गीता में कहा, जो उपनिषदों में पुराणों में इतिहास रामायण भागवत महाभारत, बस ये सारे प्रतिपादन किया गया है, उसका ही कीर्तन करते, कीर्ति का गान करते कि भगवान से ही सारा जगत उत्पन्न हुआ, भगवान में स्थित है, भगवान में लय होता है पुनः उत्पन्न होता है। इस तरह भगवान की महिमा बार बार, कीर्ति का गान, उसी का श्रवण भी करते, केवल कीर्तन नहीं करते, श्रवण भी करते हैं और उसका अपने मुख से व्याख्यान व्याख्यान प्रवचन भी करते रहते। ये दोनों है, श्रवण करना भी कीर्तन है और प्रवचन करना व्याख्यान करना भी कीर्तयंत। कीर्ति, कीर्ति शब्द से आया है कीर्तयंत, कीर्ति अर्थात भगवान की महिमा का गुणगान करना, वर्णन करना, व्याख्यान करना, इसी को कीर्तन कहते। बाकी हमारे लौकिक भाषा में लोग कीर्तन शब्द का अर्थ होता है कि ये सब हरे राम हरे कृष्ण ओम नमः शिवाय कीर्तन, तो हमारे घर पे कीर्तन है, भगवान के नामों को बोलने को कह दे। ठीक है, वो तो केवल नाम कीर्तन है, लेकिन भगवान की कीर्ति का रहस्य, भगवान की कीर्ति क्या है, उस रहस्य को, भगवान की महिमा को कहना, ये कीर्तन है। तो सुनते भी है भगवान की कीर्ति और दूसरी किसी की कीर्ति मानते नहीं, जीव की, देवी देवताओं की, ये सब मीडिया वाले छापते हैं, इसने ये सेलिब्रिटी, उनके लिए तो एक ही सेलिब्रिटी है परमात्मा, उसी की कीर्ति, उन्हीं का कीर्ति का रहस्य की महिमा गान कर। परमात्मा की महिमा के सिवा और क्या है? क्योंकि उसी ने तो सारा, उसी से सारा भौतिक अध्यात्म जैव जगत उत्पन्न होता है, उसी में रहता है, उसी में लीन होता है, फिर उत्पन्न होता है। और जीव में भी वही है, परमात्मा ही जीव में उसकी उपाधि कामना इच्छा वासना अनुसार प्रवेश किया है। तो जीव भी परमात्मा से अलग नहीं, उसके अतिरिक्त कुछ है ही। तो जीव हो या ईश्वर हो, सब जगह उनका परमात्मा के साथ एकत्व होता है।
और ये जो एकत्व है वह निरंतर बना रहता, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। निरंतर श्रवण कीर्तन, तो उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। श्रवण किया उसके परमार्थ, लेकिन उसमें कई बार ऐसा होता है कि वो परमात्मा के सिवा कुछ है ऐसा उसे सत्य लगता है, कि परमात्मा के अतिरिक्त सब कुछ असत्य है, मिथ्या है। इसका निरंतर ज्ञान यज्ञ श्रवण यहाँ कीर्तन, जितना श्रवण किया उसमें परमार्थ विरोधी जो तर्क है, कल्पित भ्रम है, उस तर्कों के अंदर क्या गलतियां होती है उसे समझना, चिंतन करना, मनन करना कि देखो यहाँ ये गलती है, ये विरोधी है, ये तर्क है, ये कुतर्क है, ये समझना, चिंतन मनन करना। इसे यतंत कहते हैं कि कीर्तन तो करना लेकिन फिर वो समझना कि इसमें विरोध है, ये गलती है, ये सब विवेक करना। वो निरंतर चिंतन करना, मनन करना, श्रवण करना और चिंतन, इसे कहते यतंत। आचार्य के द्वारा और अपने स्वयं प्रयत्न के द्वारा, तो जो स्वयं भी प्रयत्न करता है शास्त्र के द्वारा, तो कुतर्क को हटाना, विरोध को हटाना। कई बार हम स्वयं प्रयत्न नहीं कर सकते हैं, तो हमें आचार्य, आत्मज्ञानी आचार्य गुरु के पास से अपने शास्त्रीय विवेक यानी कुतर्कों को निकालना। भ्रम भ्रांतियां बहुत होती है ना, अनेक जन्मों के संस्कार है, कुतर्क है, शास्त्र के विरुद्ध। आजकल तो बहुत शास्त्र के विरुद्ध कुतर्क चलता है ना, मीडिया वाले सारे और संप्रदाय वाले, तो सब कुतर्क बहुत चलते। इसीलिए बहुत चिंतन मनन में पूरा प्रयत्न करना, यत्न तक कि भाई ये सब मिथ्या बातें हैं, परमात्मा ही सत्य है और जगत मिथ्या है, जीव है उसका वास्तविक स्वरूप परमात्मा ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय हो। अरे मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूँ, ये जगत मिथ्या सत्य है। कितने कुतर्क होते हैं दुनिया में परमात्मा के विषय में, जगत के विषय में। जगत सत्य है इसके, अरे भाई मिथ्या है, असत्य है, शास्त्र कहता है, नहीं मान। जीव है तो जीव कभी परमात्मा कैसे हो सकता है, वो भी कितने कुतर्क चलते, द्वैतवादी अनेक संप्रदाय। जीव कभी परमात्मा, इस्लाम में तो यहाँ तक है भाई जीव कभी अल्लाह हो ही नहीं सकता, मनुष्य अल्लाह है, वो अल्लाह ही है। यहाँ तो हम कहते हैं भी हमारा मनुष्य जो जीव है वो अल्लाह है। अल्लाह हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो इतने कुतर्क, संप्रदायवाद, ये सब जो दुनिया में चल रहा है, मीडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो परमात्मा के विरोध में पूरा चलता है, असुरी साम्राज्य। इसलिए परमात्मा सत्य है ये बुद्धि तो स्वीकार करती है, साथ में ये भी स्वीकार करते हैं कि जगत भी सत्य है। ये भ्रम तो बड़ा हो जाता है, ये कुतर्क है। जगत कभी सत्य नहीं हो सकता, सत्य एक ही है, परमात्मा। और जीव के विषय में भी होता है, जीव भी परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा भी अरे भाई दो परमात्मा का स्वरूप कैसे होगा। तो अनेक प्रकार की शंका, प्रश्न, भ्रम, कुतर्क, भ्रांतियां, ये सब निवारण करने के लिए निरंतर दृढ़ता पूर्वक आचार्य शास्त्र परंपरा के अनुसार विवेक करे। बुद्धि बहुत ही कुतर्क में मोहित हो जाती, तो शम दम उपरम सारी साधना में भी बड़ा कुतर्क होता है। अरे खाओ पियो अभी क्या है, बाद में करना 60 साल के, तब क्या 60 साल के बाद तुझे डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, किडनी फेल हो गई, और अब तू भगवान का भजन योग साधना करेगा।
तो ऐसे सब भ्रम भ्रांतियां बहुत होती, ये करो वो करो, अभी पहले संसार भोग कर लो, बाद में परमार्थ करना है। तो ये सब जो भ्रांतियां है उसमें उसका विवेक करना, दृढ़ व्रत। भाई नहीं, इंद्रियों का संयम रखना है, मन का संयम, संसार से उपरति रखना है, सहन करना है, श्रद्धा रखना है, समाधान, विवेक निरंतर करना है, संसार की मोह माया से वैराग्य हो, ये दृढ़ता पूर्वक ये सारे 100% पालन कर, इसे कहते दृढ़ व्रता। सत्य का पालन, अहिंसा, अस्तेय, ये शब्द नहीं है, इसका जीवन में पालन होना 100%। यम नियम, शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय, ईश्वर सब, ये पालन करने। सार्वभौम का मतलब होता है सर्व देश काल में, सर्वत्र, सदा, सब में संपूर्ण पालन करना। कई लोग बड़ा इंटेलिजेंट होते हैं ना आजकल, तो ऐसे ही है, ज्यादातर लोग कहते हैं जितना हो सके उतना करो, देश काल के बिना सर्वदा सब में संपूर्ण पालन करना संभव नहीं, थोड़ा थोड़ा पालन करो। तो कैसे थोड़ा थोड़ा? तो देश की मर्यादा में कहते कि भाई आप जब गंगा किनारे चले जाओ, तीर्थ स्थान में चले जाओ, तो तीर्थ स्थान में झूठ नहीं बोलना, बाकी तो झूठ चलता है, मतलब तीर्थ स्थान में पालन करना धर्म का। कई बार संदेह होता है कि वह झूठ बोल रहा है, उसके हाथ में गंगा जल देते, क्यों मानते? क्योंकि गंगा के सामने झूठ नहीं बोला जाता। तो देश की सीमा में कई लोग पालन करते हैं नियम का। फिर काल की, भाई अरे मैं तो, काल की मर्यादा होती है ना, कि मैं तो एकादशी को जो हूँ झूठ नहीं बोलूंगा, सुबह सुबह झूठ नहीं बोलना है, सुबह तो भगवान का भजन करना है, फिर दुकान खोलने के बाद सब झूठ चलता है, तो सुबह सुबह झूठ नहीं बोलना। या गुरुवार को, गुरुवार का व्रत है, झूठ नहीं बोलना, मौन रखना। तो भाई दिन भर, एक दिन मौन, गुरुवार का मौन है, एकादशी का मौन रखना। बहुत लोग नियम करते, सवेरे 9 बजे तक झूठ नहीं बोलूंगा। कई बार मनुष्य कहता है, देखो देखो सवेरे के समय में मैं सत्य ही बोलता हूँ, सुबह मेरी बात का विश्वास कर, इस तरह। तो ये सारी जो देश की मर्यादा में, काल की मर्यादा, सब सीमित साधना होती है। लोग कहते धर्म करना, लेकिन हो सके ऐसे अपनी मनमानी, अपनी अनुकूलता के अनुसार धर्म करना, ये कोई धर्म नहीं, ये कोई यह तप नहीं, ये कोई साधना नहीं, ये कोई दृढ़ व्रत नहीं। और फिर कहते मैं चोरी नहीं करूंगा, धन का अपहरण नहीं करूंगा, उसमें भी भेदभाव। तो कई लोग यज्ञ का भी मर्यादित कर देते हैं, उसमें भी भेदभाव करते। भाई ये यज्ञ जो है मैं केवल एक ही बार करूंगा, बार बार नहीं करूंगा। तो भेदभाव के बिना निरंतर ये सब दैवी गुण का पालन करना। दैवी गुण ऐसे सीमित मर्यादा भिन्न भेदभाव से न करे, दैवी गुण का हमेशा निरंतर, सदा, सर्वदा, सर्वत्र उसे दृढ़ व्रत होना चाहिए। दैवी गुण जितने भी कहे भगवान, अनन्य भक्ति निष्काम योग के लिए सारे गुणों की अनिवार्यता है। सात्विकता बनाए रख, बोलते मैं तो वैसे सात्विक खाता हूँ, लेकिन कभी कभी पिज्जा खा लेता हूँ, पकौड़े खा लेता हूँ, कभी कभी तो चल जाता है। तो ये कभी कभी के, या तो फिर हम भोजन के समय मैं तो सात्विक, लेकिन थोड़ा एक पकौड़ा खा लेता हूँ, एक थोड़ा अचार ले लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, बाकी सब सात्विक है, बॉइल्ड वेजिटेबल। तो ये भी नहीं चल, तो वो सारा सात्विकता में मिलावट हो जाती है, रजोगुण तमोगुण। ऐसे दैवी गुण में आसुरी गुण की मिलावट हो जाती, तो वो साधना नहीं होती। दृढ़ व्रता,
मिलावट नहीं होनी चाहिए, जो भी है जैसा है वैसा पूर्ण रूप से साधन भजन होना चाहिए। उसी को यहाँ दृढ़ व्रता का। अब देखो संसार में ज्यादातर मनुष्य ऐसे ही भेदभाव के बिना जो भी अपनी मनमानी धर्म का पालन करते हैं। भाई हमारे धर्म में तो ऐसा है, हम तो ऐसा ही मानते हैं। भाई हमारे परिवार वाले, अरे शास्त्र प्रमाण है, आचार्य उसके अनुसार नहीं, मेरे बाप दादा ऐसा करते थे इसलिए हम भी ऐसा। भाई हमारे इलाके में तो ऐसे ही होता है। अरे भाई शास्त्र में है, वेदों में, पुराणों में, गीता में कहा, वो करो ना। वो नहीं करेंगे। तो ये भेदभाव के बिना निरंतर साधना करना, ये सारे भेद भ्रम बहुत है संसार में। मनुष्य के अंदर बचपन से उसके संचित संस्कार है, अभी भी है। वो भेद भ्रम के बिना निरंतर ये दैवी गुण को पालन करना, उसके अभ्यास में निरंतर दृढ़ रहना, इसे दृढ़ व्रत होना का। ये बहुत बड़ा शब्द है, भगवान ने यहाँ कह दिया कि बाकी ये सब चेचे पेपे सब कॉम्प्रोमाइज साधना भक्ति है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। दृढ़ होना आवश्यक। और दृढ़ होगा तभी वो जो महात्मा है, भक्त है, निष्काम है, तो वो परमात्मा का निरंतर श्रवण मनन चिंतन कर सकता। क्योंकि ये जो सांसारिक व्यापार है, ये आसुरी वृत्तियां है, मन है, इंद्रिया है, अध्यात्म भौतिक दैव विषय है, ये सारे व्यापारों का नियंत्रण करना शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार। बिना नियंत्रण किए परमात्मा की भक्ति हो नहीं सकती। इसीलिए यहां भगवान ने कहा यतंत, निरंतर प्रयत्नशील है। सावधानी, सावधानी का नाम ही साधना है। जब तक सावधानी है तब तक साधना है। बहुत ही महत्व का सूत्र है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये आपने सुना हो। सावधानी से ही साधना करें, समस्त स्तर पे, भौतिक अध्यात्म दैव निरंतर। और वह सावधानी थोड़ी भी नहीं, लापरवाही थोड़ी भी ना हो। भाई मंत्र बोलने में भी सावधानी। कई लोग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अरे भाई ओम नमः शिवाय साधना नहीं है। ओम नमः शिवाय, ये सावधानी। ओम नमो नारायण हो, अरे भाई ओम नमो नारायण ऐसे हो अल्लाह ना करो। ओम नमो नारायणाय पूरा बोल। ये सब साधना है। वर्ण भी पूर्ण उच्चारण, सावधानी नहीं है, वाक्य शब्द। तो ये सारी चीजें अत्यंत आवश्यक है। परमार्थ में कुछ नहीं चलता। भगवान के पास 100% चाहिए, वो बोलते 50% चलेगा। भगवान तो श्रद्धा के है ना, श्रद्धा होती है सब चलता है। अरे भाई श्रद्धा भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, और सारी साधना में दृढ़ प्रयत्न होना चाहिए। समस्त लौकिक और पारमार्थिक क्रिया व्यवस्थित होनी चाहिए शास्त्र नियम के नियम, संयम और समय, उसमें भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। भक्त समय का पालन करता है, वो समय का पालन नहीं करता, वो भक्त नहीं होता। परमार्थ हेतु देश काल विषय तीनों की महिमा है। देश भी होना उचित है, काल उचित होना चाहिए, और विषय भी उचित होना चाहिए, परमार्थ के अनुकूल होना चाहिए, परमार्थ हेतु होना चाहिए। नहीं कि जो भी आया कुछ भी आया मनमानी कर लिया। तो इस तरह निरंतर श्रवण मनन करते हैं, दृढ़ व्रता, सुनते भी है भगवान की कीर्ति, यश, प्रवचन, व्याख्यान, लीला शास्त्र के अनुसार, और फिर कीर्तन भी करते।
कीर्तन का यानी प्रवचन व्याख्यान, तो श्रवण और मनन करते हैं। इंद्रिय मन के अन्य सारे व्यापारों को नियंत्रित करके ही हो सकता है। नियंत्रित करके परमात्मा की भक्ति करने का निरंतर प्रयत्नशील यतंत, जब तक ये हमारी शरीर इंद्रिय सांसारिक व्यापारों में नियंत्रण नहीं होगा, दैवी गुण नहीं होगा, आसुरी वृत्ति उसमें आ जाती है, तो वो बाधा उत्पन्न करती। तो भौतिक व्यापार है, आध्यात्मिक व्यापार है, इंद्रिय मन के व्यापार है, देवी देवता, सभी व्यापारों को नियंत्रित करके परमात्मा की भक्ति करने का प्रयत्न कर, ये बड़ा महत्व। एक दृष्टि ने सभी दृष्टि का ध्यान रखना होगा। भौतिक व्यापार, आध्यात्मिक व्यापार, देवी देवता, सभी व्यापारों को परमार्थ की ओर लगाना है, नियंत्रित करना। बिना नियंत्रित करे वो लगेगा नहीं। मानो आपकी इंद्रिय चंचल है और आपकी वाणी कुछ भी बोलती रहती है, तो फिर परमार्थ कैसे होगा? आपकी चक्षु इंद्रिय जो है वो सात्विक दर्शन नहीं करती और तामसी राक्षसी आसुरी है, तो कैसे भजन होगा? तो 10 इंद्रिया और मन बुद्धि का नियंत्रण कर, संपूर्ण सात्विकता में नियंत्रण, यानी रजोगुण तमोगुण का निराकरण करना, सत्व गुण में लाना, क्योंकि सात्विकता से ही भक्ति होती है। रजोगुण तमोगुण में भक्ति नहीं होती। तो सात्विकता में लाना, नियंत्रण करना, सभी इंद्रियों को, मन को, भौतिक विषयों को, अध्यात्म को, सबको। तो इस तरह कहने के बाद और कहा भगवान ने, माम नमस्यन्त्यश्च, मैं सबके अंदर अंतर्यामी रूप से बैठा हुआ हूं, इसीलिए किसी को नमस्कार करो, समझे कि इसके हृदय में बैठे नारायण अंतर्यामी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। क्योंकि चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सबके अंतर्यामी, यहां तक कि पत्थर पहाड़ पर्वत के भी अंतर्यामी परमात्मा, पत्थर में भी अंतर्यामी रूप से परमात्मा बैठे, जड़ हो या चेतन हो। तो अंतर्यामी आत्म तत्व जो मेरे भीतर है, वही सबके अंदर अंतर्यामी रूप से नित्य उपलब्ध है, उसको ही मैं निरंतर नमस्कार कर। नमस्कार का मतलब है त्याग, त्यागो ही नमसो वाच्य, त्याग समर्पण, कि मैं उस परमात्मा को समर्पित हूं। मेरे 2 हाथ नमस्कार करते, मतलब संपूर्ण समर्पण परमात्मा का है, सब जगह परमात्मा, इसीलिए मैं सर्वत्र सबके भीतर बाहर उपस्थित परमात्मा को 2 हाथ जोड़ के नमस्कार। संपूर्ण नमस्कार का मतलब है संपूर्ण त्याग, संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण शरणागति, ये नमस्कार। तो इस तरह वह मनुष्य अपने अहंकार से रहित हो जाता है, क्योंकि अहंकारात्मक वृत्ति ही परमात्मा की ओर नहीं ले जाने देती। तो जीव वृत्ति, अहंकार, मैं देव दत्त हूं, बस, तो फिर आपकी अहंकार की वृत्ति साक्षी चैतन्य को ढक देती। इसलिए अहंकार वृत्ति को उठने ना देना, जीव वृत्ति को हटाकर ईश्वर वृत्ति को महत्व देना। मैं देवदत्त हूं, यही अज्ञान है, यही अहंकार, ये परमार्थ से वंचित हो गया। मैं परमात्मा स्वरूप ही हूं, तो मैं हूं, उसमें जो मैं बोलते हैं ना, मैं देवदत्त हूं। अब आप देवदत्त बोल दिया तो देवदत्त अहंकार है, उपाधि है, कल्पना है, भ्रम है, और मैं हूं नित्य है सब में। कोई कहेगा मैं विष्णु दत्त हूं, कोई कहेगा मैं कृष्ण दत्त हूं, जितने भी जीव है सबके अंदर मैं हूं एक ही है। चींटी कहेगी मैं चींटी हूं, हाथी कहेगा मैं हाथी हूं, ये हाथी चींटी ये सब नाम रूप उपाधि 84 लाख है अलग, लेकिन सब में अंतर्यामी मैं हूं एक ही है।
तो उससे जुड़ा रहना। नित्य युक्त का मतलब है अंतर्यामी मैं हूं से जुड़ा रहना, नित्य युक्त। भक्त्या माम उपासते। तो इस प्रकार परमात्मा को सर्वत्र देखते हुए परमात्मा के प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रकट करते हैं। तो जो हमें संसार में अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, वो सारा क्या है? बस ये अज्ञान से ही, माया से ही लगता है। मनुष्य को जो वस्तु प्रिय लगती, भक्त्या का मतलब है परमात्मा के अंदर अत्यंत अनन्य प्रेम, भक्ति। तो हमें संसार प्रिय लगता है किसके लिए? ये जो भौतिक अध्यात्म दैव विषय है, संसार है, ये सारा अपनी आत्मा के लिए ही प्रिय होता, अपनी आत्मा के लिए ही सारा प्रिय है, प्रियता। अब प्रियता दो प्रकार की, एक तो अहंकारात्मिका वृत्ति की प्रियता समझने, तो वह साधारण मनुष्य जिसे प्रिय समझता है अहंकार के लिए ही प्रिय होता। जो कोई हमारे अहंकार को पोषित करता है वो हमें प्रिय होता है। संसार में ये सब देखा जाता है, भाई उसके अहंकार का पोषण हो करता है तो उसे प्रिय हो, लेकिन अहंकार का विरोध करता है तो तुरंत तो उसका अप्रिय हो जाता है। संसार में अहंकारात्मक वृत्ति को महत्व दिया जाता है, लेकिन भक्त जानता है कि अहंकारात्मक वृत्ति अज्ञान से है, जीव वृत्ति है, वो वास्तविक मैं नहीं हूं। वास्तविक मैं तो परमात्मा स्वरूप ही हूं, मैं तो परमात्मा ही हूं। ये जो जीव वृत्ति है अहंकार, ये प्रतिबिंब अहंकारात्मक वृत्ति जीव रूप में हो, वो प्रतिबिंब है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है ना घड़े में, तो वो घड़े में जो प्रतिबिंब है वो नहीं है प्रतिबिंब वास्तव में सूर्य, वो तो केवल प्रतिबिंब है घड़े की उपाधि से। ऐसे ही ये शरीर की, जीव की उपाधि से, देवदत्त की उपाधि से उसमें वो प्रतिबिंब पड़ता है ना, वो मैं हूं, तो उसको मान लेता है कि ये मैं हूं। अहंकार उपाधि वाला जीव रूपी प्रतिबिंब, बिंब है सर्वव्यापक, प्रतिबिंब तो अनेक है, बिंब एक है, सूर्य एक है, ऐसे ही जीवात्मा अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। ये विवेक होना आवश्यक, इसी को नित्य युक्ता कहते। तो इतने जीवात्मा है, उसमें सब में परमात्मा एक है। इतने सारे सूर्य के प्रतिबिंब पड़ते हैं, लेकिन सूर्य केवल एक ही है, नित्य युक्ता, नित्य उसे जुड़ा रहता है। तो ये जो रहस्य है ये वो जानता है भक्त, और वो निरंतर परमात्मा की उपासना करता रहता है। आचार्य ने कहा कि आजकल जो कीर्तन का प्रयोग होता है वो केवल नाम संकीर्तन में, लेकिन वैसा नहीं है। मुख्य कीर्तन यही है कि भगवान की कीर्ति का श्रवण करना, मनन करना, चिंतन करना, यही मुख्य है। वही मनुष्य का कल्याण का साधन बन जाता है। इसलिए ये निरंतर भक्त्या माम उपासते, अनन्य भक्ति के द्वारा, निष्काम भक्ति के द्वारा निरंतर भगवान की उपासना करते रहते हैं, उपासते। तो इस प्रकार आज हमने इस श्लोक पर विचार किया। अब किस किस प्रकार से उपासना करते ये अब भगवान कहने जा रहे हैं आगे के श्लोक। तो तीन प्रकार की उपासना है, सर्वश्रेष्ठ, मध्यम और मंद अधिकारी होता है। भक्ति उसकी मंद होती है,
श्रेष्ठ होता है और एक सर्वश्रेष्ठ, मध्यम और मंद, तीन। तो उनकी तीन प्रकार की उपासना कैसी होती है ये आगे श्लोक नंबर 15 में भगवान कहते हैं। इसे आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान तो कल ही करेंगे। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो कई लोग ज्ञान यज्ञ के द्वारा भगवान की उपासना, अन्य, ये सर्वश्रेष्ठ भक्त है, ज्ञान यज्ञ के द्वारा भगवान की उपासना, यही गीता है, रामायण है, भागवत है। वो ज्ञान यज्ञ दूसरा मत समझना, भौतिक परमार्थ विषयक ज्ञान यज्ञ, क्योंकि भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, दैविक ज्ञान नहीं, ये परमार्थ विषय ज्ञान यज्ञ। तो वो ज्ञान योगी है, वो ज्ञान यज्ञ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। एकत्वेन यजन्ते, अभिन्न भाव से, भगवत भाव से भगवान की आराधना भक्ति करते। दूसरे जो है पृथक्त्वेन, भिन्न भिन्न रूप से। पृथक्त्वेन का यह अर्थ ये समझना कि वह कुछ साधक है, आदित्य को, भगवान चंद्रमा को, देवी देवताओं को भेद उपस्थिति करके भेद से भगवान की उपासना, अरे सूर्य ही भगवान है, ये चंद्र ही, हमारे लिए तो, मेरे तो माँ बाप ही भगवान है, मेरे लिए तो सरस्वती ही भगवान है, लक्ष्मी ही भगवान। तो ऐसी भेद से भगवान की वो मध्यम प्रकार का भक्त। और जो बहुत ही विश्व में सब भगवान है, तो ये संसार के रूप में, भौतिक अध्यात्म दैव विषय के रूप में भगवान की उपासना करते। विश्व तो मुख, भाई विश्व ही परमात्मा है, तो भिन्न भिन्न रूप से विश्व रूप में भगवान की उपासना, ये सामान्य प्रकार का भक्त है, मंद भक्त है। विश्व रूप परमेश्वर की उपासना पृथक वे न, भिन्न भिन्न रूप से, यानी भगवान से अलग, विश्व ही भगवान है, इस तरह विश्व रूप भगवान की उपासना करते हैं। तो ये तीनों भक्त है, इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। तो आज जो हमने श्लोक पर विचार किया, इसमें भगवान ने जो है, जो भक्त है भक्ति कैसे करते हैं ये रहस्य बता। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्त्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। दृढ़ व्रता, जो दृढ़ व्रत, भगवत भक्ति में दृढ़ता, देश काल विषय संयम नियम दैवी गुण में, सात्विकता में सतत लगे रहे। और करते क्या है, कीर्तयंत, भगवान की कीर्ति का गान, श्रवण, मनन, चिंतन करते हैं और भगवान की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील, सावधानी से साधना करते हैं और सर्वत्र भगवान को देखते हैं। नमस्यन्त्य, सबके अंतर्यामी भगवान है, सबको प्रणाम करते हुए नित्य युक्त, सदा भगवान से जुड़े रहते, भगवान की सेवा, भक्ति, साधना, और वह अनन्य भक्ति से मेरी उपासना करते, माम उपासते, भगवान की आराधना उपासना करते कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है। सेवा, सांसारिक कार्य जो भी है, सब में परमात्मा की कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग के द्वारा सतत, यानी सतत उसकी वृत्ति भगवतमय रहती है। ये बात याद है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी ओम। जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, वो जो सठ संपत्ति है, सम दम उपरति, हाँ, तो यहाँ उपरति का अर्थ क्या होता है? मतलब थोड़ा डिटेल में बताइए। उपरति यानी संसार भौतिक अध्यात्म देव मोह माया से उपराम होकर भगवत भाव से अपना स्वधर्म करे, उसमें सत्यत्व बुद्धि ना रखे, अपना स्वधर्म करे। उपरति उपराम होकर, बस यही है उपरति। ये भौतिक उसको अपना सत्यत्व बुद्धि ना रखे, जो है अपना प्रारब्ध है उस अनुसार अपना स्वधर्म करे। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मतलब मिथ्या समझकर सिर्फ व्यवहार करना। हाँ, अपना व्यवहार भगवत भगवत ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या, इस तरह उपरति होती जीव उपराम यानी उससे अलग हो जाना, वैसे ना? हाँ, अपना स्वधर्म करना, अलग नहीं होना, लेकिन वो उपरति उपराम हो। जैसे वो कलाकार एक्टिंग करता है तो वो सारी मिथ्या समझ कर करता है, पूरा बढ़िया एक्टिंग करता है। हम्म। तो अपने स्वरूप में स्थित रहकर अपना स्वधर्म पात्र करना। हाँ स्वामी जी, ओम नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। हरि ओम, हरि ओम स्वामी। हेलो। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम स्वामी जी। स्वामी जी का नेटवर्क ड्रॉप हो गया।
नमस्ते भद्रेश भाई। नमस्ते। हाँ हरिओम 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 नैना बहन। हाँ भद्रेश भाई, ये जब स्वामी जी स्वामी का जी सुनते हैं तो समझ में आता है कि हम कहाँ पे भक्त है, कहाँ पे हमारी गलती है, दृढ़ता कहीं नहीं है, कहाँ टूटी होती है, वो सब भगवत गीता में लिखा है, वो समझ में आता है। बहुत ध्यान से अपना विश्लेषण कर सकते हैं। अगर ये भगवत गीता नहीं अभ्यास किया तो कुछ भी नहीं हुआ, वो समझ में भी आ जाता है। आप उसके पर जरा बोल सकते हैं तो कहो। नहीं तो निरंतर अभ्यास का ही महत्व है ना। अभ्यास तो कौन थे ये जो अभ्यास है, ये निरंतर सत्संग और उसके बाद में हम जो हमारे रोजनिशी में इसका अभ्यास करते हैं, और वो अभ्यास करने के समय भी निरंतर हम उसमें सफल हो गए ऐसे नहीं, हम बैठते हैं गिरते हैं, बैठते हैं गिरते हैं। तो ये जो अभ्यास है हमें करना है, इससे ही उसकी दृढ़ता आती है, अभ्यास से ही। अभ्यास कर। हाँ, दृढ़ता अपने आप नहीं, खाली समझने से अभ्यास दृढ़ता नहीं आती है। हाँ। समझना भी बहुत जरूरी है, सत्संग भी है जरूरी है, उसे और उसके बाद वो दृढ़ता जो है आती है जब हम अभ्यास निरंतर हम आचरण में लाते हो, तो वो हमारी साधना हो गई। हाँ, धन्यवाद। हाँ, इसलिए सत्संग सुबह जो हम रोज करते हैं वो भी बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद पूरा दिन जो है उसका आचरण में हम जो प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वो अभ्यास करते हैं, वो हमारी दृढ़ता को और मजबूत करता है। और वहाँ हमें साधना है, वो अपने सहजता से नहीं होगा शुरू में। जब पूरा अभ्यास होगा तब जाके वो सहज होगा, तब जाके वो दृढ़ता परिपक्व होगी। इसलिए अभ्यास का हमें बहुत महत्व है। हमारा आचरण जो है उस अनुसार हमें सतत प्रयत्न करना है, पुरुषार्थ करना है। तो ये हमें दृढ़ता देगी। हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। अच्छा, प्रकाश, स्वामी जी का नेटवर्क। हाँ, स्वामी जी का फोन आया था, उनका हाँ बैटरी लो हुआ है तो हाँ फोन स्विच ऑफ हुआ है। हाँ जी। तो अभी तो अभी हम लोग सत्संग हाँ, कंप्लीट करते ये सत्संग कंप्लीट करो। हैं। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। हरि सभी ओम। साधकों को ओम सभी नमो साधकों नारायण। को ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।